नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आज देखने वाले हैं दोबारा से जनरल साइंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन, ऑप्शंस आर ए मेडिसिन, बी फर्टिलाइजर, सी सॉल्ट, डी ग्रास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फर्टिलाइज़र। सही जवाब होगा फर्टिलाइज़र। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के रूप में। इससे फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। ऐसा वाइट कलर का होता है पोटेशियम नाइट्रेट और किस किस एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। ओके, तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सही जवाब होगा बी वाला। तो अपन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट, बी एलम, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी लाइम। तो इसका जो सही जवाब होगा ए सोडियम कार्बोनेट। ओके, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके द्वारा हटाई जा सकती है, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू। तो देखिए सॉफ्ट वाटर ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, और जो हार्ड वाटर होता है थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, ब्लैकिश ब्राउनिश होता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस ये होता है, सॉफ्ट वाटर जो उसका अपीयरेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और ये जो होता है थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का होता है, ये होता है हार्ड वाटर। ठीक है, और उसकी परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव की जाती है, बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। सोडा वाटर कंटेन्स ए कार्बोनिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस एसिड। ओके, तो सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है सोडा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर आदमी पीता है जब उसका पेट वेट खराब होता है, वही नॉर्मल सोडा वाटर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है सी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए देखते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज ए गैलेना, बी कैलामाइन, सी कैल्साइट, डी बॉक्साइट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बॉक्साइट। सबसे महत्वपूर्ण ओर है एल्यूमिनियम की कौन सी, बॉक्साइट। ऐसे दिखती है, थोड़ी ब्राउनिश और एक ग्रेस कलर होता है, ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं उसमें से ग्रेश के, डार्क ग्रेश कलर के, ये होती है बॉक्साइट। ये किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है, बहुत महत्वपूर्ण ओर होता है और बहुत महंगा भी होता है बॉक्साइट। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज ए कैम्फर, बी सल्फर, सी कॉमन सॉल्ट, डी शुगर। इसका जो सही जवाब होगा वो तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शुगर। शुगर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, इन सब के मुकाबले शुगर बहुत जल्दी घुल भी जाता है। ओके, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल भी होता है, ऐसा शक्कर बोलते हैं उसको, शक्कर इज शुगर। ओके, मैंने डायग्राम में दिया हो, तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, शुगर। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, विच आर द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ए लिथियम, बी सोडियम, सी फ्रेंशियम, डी सीरियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ्रेंशियम। फ्रेंशियम क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर है, फ्रेंशियम क्या होता है, लिक्विड होता है। 87 एटॉमिक नंबर होता है उसका, ऐसा दिखता है ब्राउन कलर का, FR उसका वो है शॉर्ट नेम। ओके, और फ्रेंशियम 87 उसका एटॉमिक नंबर होता है, और वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंशियम। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर ए पेट्रोल, बी एल्कोहल, सी वाटर, डी केरोसिन। सोडियम मेटल को अपन रखते हैं केरोसिन के अंदर। ओके, ताकि उसकी वो प्रॉपर्टी लूज ना हो। केरोसिन जो अपन मिट्टी के तेल नॉर्मल यूज़ करते हैं, मैंने साइड में दिया हुआ है ऐसा पिक्चर, ये केरोसिन है, ब्लूइश कलर का होता है, बहुत फ्लेमेबल होता है। तो सोडियम मेटल को किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। ओके, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला, केरोसिन। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। गन मेटल के इंग्रेडिएंट्स इनमें से कौन से हैं। ए हो गया ऑप्शन आयरन, जिंक, टाइटेनियम, बी ऑप्शन इज आयरन एंड टिन, सी ऑप्शन इज आयरन, ब्रास एंड टिन, एंड डी ऑप्शन इज कॉपर एंड टिन। देखिए बगल में फ्लेयर गन बनी है, फ्लेयर गन नहीं है, ये गन मेटल है। इस गन में जो गन बनी है, जिसमें इसमें जो ये लगा हुआ, ये मेटल लगा हुआ है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा मेटल होता है। ठीक है, गन मेटल में कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन यूज़ होते हैं, तभी गन थोड़ा महंगी आती है, वो ड्यूरेबल भी रहती है। इसका शेप थोड़ा फ्लेयर गन टाइप का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला। चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, ए रोटाइल, बी हेमेटाइट, सी लाइमस्टोन, डी पिच ब्लेंड। ओके, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, पिच ब्लेंड, डी वाला। रेडियम बहुत चमकता हुआ मिनरल होता है, बहुत चमकता है। उसका जो शॉर्ट नेम है वो आर ए होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा चमकता हुआ ब्लूइश कलर का। देखिए आप देख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद है।
तो वो किससे मिलता है, पिच ब्लेंड से। ओके, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी वाला। तो फिर देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी है, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पर। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता ही होगा, तो फिर भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, N2O। ये मैंने डायग्राम भी दे दिया है ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। पिक्चर से क्या रहता है कि आपको ऑप्शन जल्दी याद होते हैं, चीज़ें याद रहती हैं ऑप्शन पिक्चर देखने से। तो इसका जो सही जवाब होगा, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका सही जवाब होगा ए वाला। तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम। एक्टिनाइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, ए 97 to 104, बी 101 to 115, सी 89 to 103 एंड डी इज़ 36 from 43। तो एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं, आप बगल में ये पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, तो वो होते हैं 89 to 103। ओके, इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 89 to 103 सही जवाब होगा ये। यहाँ 89 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे 103 पे ख़त्म हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे आके 103 पे ख़त्म हो जाते हैं। ये जो पिंक कलर का हुआ है ना, वहाँ पे ये होता है एक्टिनाइड्स का रो। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कह रहा है, 2 एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर। ओके, 2 एलिमेंट जिनका यूज़ ट्रांजिस्टर बनाने में होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ए बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, बी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सी इरिडियम एंड टंगस्टन एंड डी नियोबियम एंड कोलम्बियम। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, इलेक्ट्रिक पर्पस में यूज़ होता है। ऐसा ट्रांजिस्टर होता है, 3 फेसेस होते हैं उसके, ऐसा ब्लैक कलर उसका हेड होता है, ये होता है वो। ठीक है, तो ये है ट्रांजिस्टर, ऐसा ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसके जो कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, यूज़ होता है इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर ऐसा होता है। ओके, ऐसा एक ब्लैक कलर का हेड होता है, सभी ने देखा ही होगा ट्रांजिस्टर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये 13th क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये होता है फिलामेंट, ये जो ऐसा जिसमें लाइट जलती हुई दिखती है, ये होता है फिलामेंट। वो किससे बना होता है, तो उसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, एक टंगस्टन, बी निक्रोम, सी ग्राफाइट, डी आयरन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ये जो मटेरियल लाइट अप हो रहा है, ये पूरा टंगस्टन से बना हुआ है। ठीक है, ये बल्ब के बीच में जो फिलामेंट होता है पूरा टंगस्टन से बना होता है, और फिर ये लाइट अप होता है। ठीक है, लाइट अप होता है तो सारी लाइट इसमें आती है, ये टंगस्टन के थ्रू ही लाइट अप होता है। ओके, इसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिससे जल्दी जलता नहीं है। ओके, जलता इन द सेंस फ्लेमेबल नहीं होता। ओके, इतना। तो ये था अपना 13th क्वेश्चन। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वन, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। पटाखे आप सभी ने देखे होंगे, उसमें से ग्रीन फ्लेम निकलती है किसके कारण। तो अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए सोडियम, बी बेरियम, सी मरकरी, डी पोटेशियम। तो पटाखों में जो ग्रीन कलर निकलता है वो निकलता है बेरियम के कारण। जो आतिशबाजी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स निकलते हैं, लेकिन जो ग्रीन फ्लेम निकलती है वो किसके कारण निकलती है। जो ग्रीन फ्लेम यहाँ पे कहीं पे बनी होगी, ये आतिशबाजी हो रही है, यहाँ पे कहीं पे ग्रीन फ्लेम बनी होगी, तो वो किसके कारण निकलती है, ग्रीन फ्लेम वो निकलती है बेरियम के कारण। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा, ग्रीन फ्लेम आतिशबाजी वाले पटाखों में किसके कारण निकलती है, बेरियम के कारण। ओके, तो ये था अपना 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। आज का अपना लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फियर्स ऑफ द सन। तो आप बगल में डायग्राम देख सकते हैं, वेरियस लेयर्स ऑफ सन दी गई हैं, सबका मैंने लेबलिंग भी किया हुआ है। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, क्रिप्टॉन, ए क्रिप्टॉन, बी जेनॉन, सी नियॉन, डी हीलियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हीलियम। ओके, तो जो क्रोमोस्फियर कहाँ पे होता है, ये देखिए ये क्रोमोस्फियर है, ये जो सरफेस है ना सन की, ये है क्रोमोस्फियर। ओके, कहाँ पे क्रोमोस्फियर, ये क्रोमोस्फियर। तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गैस प्रेजेंट होती है हीलियम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हीलियम। तो ये था आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।